नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं आखिरकार क्या है ये एफसीआरए का बिल, जिसे रोकने के लिए भारत की कुछ संस्थाएं तो कार्यरत है ही, लेकिन उसके साथ अमेरिका और चीन भी इसके पीछे में पुरजोर तरीके से लगा हुआ है। इस बार का जो मानसून सत्र है पार्लियामेंट का, उसमें गुंजाइश है कि इसे पास कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक संशोधन बिल है, तो इसमें 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले इसके बारे में जो बात की गई थी वो नरेंद्र मोदी नहीं, मनमोहन सिंह के समय की गई थी। और क्या थी इसकी एक्चुअल कहानी, चलिए उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एफसीआरए का कानून है, ये 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लागू किया गया था और उसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि भारत में जो एनजीओ है ना, उन्हें किस देश से कितना पैसा मिल रहा है। अच्छा, इसकी जरूरत क्या पड़ी थी, इसे भी हम आपको बताएंगे और इसके साथ यही बताएंगे कि अमेरिका इसको रोकने का प्रयास क्यों कर रहा है, और साथ ही अमेरिका जो है वो अपने यहाँ ऐसा कानून ऑलरेडी बना के बैठा हुआ है, लेकिन दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है भारत के लिए। तो भारत में एनजीओस को विदेशी फंडिंग के लिए 5 साल के जो रजिस्ट्रेशन है उसके आधार पर मिलती है। अब भारत में विदेशी फंडिंग आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि कितनी आती है। लगभग 23,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिलती है, जिसमें से कि 30 से 40% अकेले सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से आती है। अब आप एक बार सोच के देखिए कि वही अमेरिका जो भारत पे टैरिफ लगाता है, वही डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों अलाउ कर रहे हैं कि भारत में इतना सारा पैसा आ रहा है, वो भी फ्री। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो उसके पीछे में कार्रवाई, कुछ गलत नीतियां जरूर चल रही होंगी, अमेरिका का फायदा जरूर होगा। अब ये देखिए कि जब इसको लाया गया था तो मनमोहन सिंह ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि कई एनजीओ देश में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश की व्यवस्था को जो है ना, वो चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बारे में एक्चुअल में जो स्पेसिफिक पॉइंट था वो था कि कुडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसको कुछ अमेरिकी एनजीओस जो हैं वो मिलकर विरोध कर रहे थे। और जब ये विरोध प्रदर्शन होता है ना, तो इसमें जो भारत के लोग हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता है। तो आपको लगेगा कि ये उसी देश के, उसी जगह के रहने वाले लोगों का जो है वो विरोध प्रदर्शन है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रायोजित होता है दूसरे देशों के द्वारा, विदेशी फंडिंग के द्वारा। अब आईबी रिपोर्ट के अनुसार ये जो विदेशी फंड प्राप्त करने वाले एनजीओ हैं, ये भारत की जीडीपी को 2% तक रोक देते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। अब अगर हाल के दिनों में आप देखो तो भारत में ऐसे बहुत सारे विरोध प्रदर्शन देखे गए, जिसमें ठाणे में जो अमेजन डेटा सेंटर है, अरुणाचल प्रदेश में एंटी डैम प्रोटेस्ट देखा गया, और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट तो बहुत ही ज्यादा हाईलाइट भी हुआ था। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो विदेशों से आने वाला पैसा एनजीओस को मिलता है, ये वहां से होकर घरेलू एनजीओ तक पहुंचता है। और अक्सर ये आता किस लिए? ये आता है शिक्षा के नाम पे, ये आता है स्वास्थ्य के नाम पे, ये आता है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के नाम पे आता है। लेकिन ये पैसा चला जाता है किसके पास में? आंदोलन जीवियों के पास में, जो प्रदर्शनकारी होते हैं उनके पास में, उनके रहने खाने के लिए, उनकी कानूनी लड़ाई के लिए वहां पे इसे डाइवर्ट कर दिया जाता है। अभी जो नया एफसीआरए संशोधन बिल आ रहा है, इसमें एक्चुअल में चेंजेस क्या है? 2 बहुत बड़े चेंजेस हैं यहाँ पे। नंबर 1 कि सबसे बड़ी खामी जो वर्तमान में एफसीआरए बिल थी, जो कानून था, उसमें यह था कि किसी भी एनजीओ का जो लाइसेंस रद्द हो जाता था, लेकिन सिर्फ भविष्य की फंडिंग उससे रुकती थी। लेकिन मान लीजिए उससे उन्होंने कोई ऑफिस बना लिया, उससे उन्होंने कार ले लिया, उससे उन्होंने कोई संपत्ति बना ली, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते थे। अब ये जो नया बिल आ रहा है, इसमें क्या होगा कि लाइसेंस रद्द होने के साथ साथ ये जो संपत्तियां होंगी ना, ये भी सरकारी कब्जे में चली जाएगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होगा। दूसरा जो यहाँ पे होगा कि पहले मान लीजिए एनजीओ बंद हो जाता था तो दूसरा एनजीओ जो है वो खोल दिया जाता था, क्योंकि एनजीओ जो है उसके ऊपर कार्रवाई होती थी। अब होगा कि एनजीओ को जो लोग व्यक्तिगत रूप से चला रहे हैं, उनकी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी होगी और उनको जो है एक तरीके से इसका जो है जुर्माना जो है वो झेलना पड़ेगा। अब सख्त मॉनिटरिंग के कुछ नियम भी आएंगे, जैसे कि 2026 के नए नियमों के तहत एनजीओ जो है, जो मान लीजिए अगर
स्वास्थ्य के लिए पैसे मांग रहा है, जिस राज्य के लिए पैसे मांग रहा है, वहीं पर उसी चीज के लिए वो पैसा खर्च होना चाहिए। और ये पूरा जो मनी ट्रेल होगा कि आपको कितना पैसा मिला, आपने कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया, ये आपको सरकार को देना होगा। और आप इसका जो इस्तेमाल है वो धर्मांतरण के लिए, रिलीजियस कन्वर्शन के लिए आप नहीं कर सकते। अब पश्चिमी देश जो हैं वो जाहिर सी बात है इसके विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि 30 से 40% 23,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं और उसमें अमेरिका इतना सारा दे रहा है। तो भारत के इस कानून को अमेरिका के जो डेमोक्रेट्स हैं, जो रिपब्लिकन्स, दोनों ही जो मेन पार्टियां हैं वो इसके खिलाफ हैं। साथ ही क्रिश्चियन ग्रुप्स जो हैं, अभी हाल ही में यहाँ पे मार्को रूबियो आए थे, वो भी इसके खिलाफ ही हैं, इसके पक्ष में नहीं है। अगर आप विदेशी देशों की ये असलियत को पहचानिए तो वो क्या है कि पश्चिमी देश जैसे कि मान लीजिए अमेरिका जो है उसने खुद ही फारा लॉन्च करके रखा है, फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कि इसके इस्तेमाल करके वो विदेशों से अगर कोई फंडिंग आती है तो उसको रोक देता है। यूनाइटेड किंगडम में FIRS पहले से है, ऑस्ट्रेलिया में FITS पहले से है। अब ये देश अपने हितों के लिए ये काम करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर भारत अपने हितों के लिए ये स्टेप्स उठा रहा है तो ये गलत कैसे हो गया। और मान लीजिए कि अगर कोई एनजीओ सही काम कर रहा है तो उसको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनजीओ को तो सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि आपको जो पैसे आ रहे हैं, जिस कारण से आप मंगा रहे हो, आप उसी पर खर्च करो। तो कहीं से भी कुछ गलत तो मुझे नहीं नजर आता। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप हमें जरूर बताइए। और साथ ही में ये बताइए कि अमेरिका आखिर इतना सारा फ्री पैसा भारत में भेजता ही क्यों है? क्या वो सच में भारत का दोस्त है या फिर मुखौटा लगा हुआ है? हम फिर मिलेंगे, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। खैर, ये आपकी फ्री चॉइस है। धन्यवाद।